नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अपने काल परिवर्तन देखा, मुहावरों का अध्ययन किया, अलंकार का अध्ययन किया और रसों का भी अध्ययन किया है। तो आज हम वाक्य शुद्धिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। वाक्य शुद्धिकरण किससे कहते हैं? वाक्य शुद्धिकरण का हिंदी में क्या महत्व है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। तो वाक्य शुद्धिकरण कि भाषा में शुद्धता का महत्व होता है, कि भाषा में शुद्धता का बहुत महत्व होता है। भाषा की कृति पत्रिका में भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रश्न का उत्तर भले ही सही हो, परंतु उसमें भाषा संबंधी अशुद्धियाँ हो तो अशुद्धतियाँ हो तो पूरे अंक नहीं मिलते। इसलिए अच्छे अंक पाने के लिए यह जरूरी है कि भाषा में व्याकरण संबंधी दोष न हो। प्रश्नों के उत्तर विषय वस्तु की दृष्टि से ही नहीं, भाषा की दृष्टि से भी शुद्ध हो। भाषा में विभिन्न कारणों से सामान्य गलतियां हो जाया करती है। इसलिए प्रश्न के उत्तर लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाषा जो प्रश्न पत्र में या कृति पत्रिका में भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। भाषा में विभिन्न कारणों से सामान्य गलतियां हो जाया करती है। इसीलिए प्रश्नों के उत्तर लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखते समय वाक्यों में होने वाली कुछ गलतियां के बारे में बताया गया है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखते समय जिस प्रकार की गलतियां करने से बचिए। और इसलिए पहला जो प्रकार है गलत शब्दों का प्रयोग, कि वह लिखते समय आप गलत शब्दों का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो अशुद्ध वाक्य है और शुद्ध वाक्य है। गलत शब्दों का प्रयोग, यहाँ अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य की इस प्रकार गलत शब्दों का प्रयोग करने के बाद कि वाक्य में अशुद्धता आ जाती है। इसलिए पहला वाक्य, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। क्या देखिए कि वाक्य देखिए कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है लिखते हैं, लेकिन उसका जो शुद्ध रूप है यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। पहले वाक्य में शुद्ध, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है,
अब वाक्य लिखते हैं तो वाक्य अशुद्ध कैसा होना चाहिए कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। वाक्य नंबर 2, तुकाराम एक महान साधु थे। तो यह वाक्य है, यह अशुद्ध है और शुद्ध वाक्य है। जो शुद्ध वाक्य है, तुकाराम एक महान संत थे। साधु और संत की इसमें अंतर है, इसलिए जब आपने तुकाराम एक महान साधु थे तो उसी समय ये वाक्य गलत हो जाएगा। तुकाराम एक महान संत थे। वाक्य नंबर 3, गंगा शुद्ध नदी है। यह वाक्य गलत है। सही वाक्य कौन सा है? गंगा पवित्र नदी है। वाक्य नंबर 4, ज्ञानेश्वरी एक पुस्तक है। अब लिखते हैं लेकिन ज्ञानेश्वरी ये एक ग्रंथ है, पुस्तक नहीं है, वो ग्रंथ है, इसलिए यह गलत शब्दों का प्रयोग करने के बाद भाषा में शुद्धता निर्माण होती है। नंबर 2, वर्तनी के मूल, वर्तनी यानी ह्रस्व दीर्घ की जो गलतियां हैं और इसके कारण भाषा में अशुद्धता निर्माण होती है। वर्तनी के भूले, वर्तनी से जो ह्रस्व दीर्घ काना मात्रा उकार व्यलंटी ऐसी तो ह्रस्व दीर्घ है, उसी के कारण कि आपकी जो भाषा में अशुद्धता निर्माण होती है तो अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य है। पृथ्वी एक ग्रह है और दूसरा उसका पृथ्वी एक ग्रह है कि यहाँ ह्रस्व दीर्घ की गलती हो गई है। ग्रह कहने के बाद ग्रह का अर्थ होता है घर, और ग्रह सूर्य से उत्पन्न एक पिंड है, ग्रह है। और उसी प्रकार वाक्य लिखते समय जो ह्रस्व दीर्घ की ओर ध्यान देना अनिवार्य है। वाक्य नंबर 2, तुम झूठ बोलते हो। तुम झूठ बोलते हैं लिखते समय आप देखिए कि उसका शुद्ध रूप है तुम झूठ बोलते हैं। खाना झूठा होता है, बात झूठ नहीं झूठ होती है। क्या आप देखिए कि तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। किसी में पहला जो लिखते समय गलतियां होती है, झूठ, झूठ यानी झूठा खाना झूठा होता है, बात झूठ नहीं होती, बात झूठ होती है। नंबर 3, वाल्मीकि आदि कवि थे। सही वाक्य, वाल्मीकि आदि कवि थे। आदि का अर्थ है किसी अच्छी बुरी चीज की लत, आदत वाला, जबकि आदि का अर्थ है सबसे पहले। वाक्य नंबर 4, वह बहुत सुखी है और वह बहुत सुखी है, कि उसी में ह्रस्व दीर्घ। सुखी है यह ह्रस्व है जो दीर्घ है, और सुखी है यह दीर्घ जो ह्रस्व है। सुखी का अर्थ है जो गीला या भिगा हुआ नहीं है, जबकि सुखी का अर्थ है सुख में रहने वाला। उसमें से नंबर 3, भ्रमित करने वाले शब्द, कि आपके मन में यह भ्रम निर्माण करने वाले जो शब्द हैं और उसी के कारण भाषा में अशुद्धता आती है, कि वाक्य पढ़ते समय लिखते समय आपके जो भ्रमित करते हैं, और ये भ्रमित करने वाले जो शब्द हैं और शब्दों के कारण भाषा में अशुद्धता आती है। कुछ शब्दों की रचना एक दूसरे से मिलती जुलती होती है,
कि कुछ शब्दों की जो रचना है कि एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, जरा सी असावधानी या अज्ञानता से ऐसे शब्दों का प्रयोग में गलती हो सकती है। जैसा अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य कि भ्रमित करने वाले शब्दों से वाक्य तैयार करते समय आप देखिए कि अपने माता पिता से प्रेम प्रमाण कहना। प्रमाण का जो मतलब है, प्रमाण का अर्थ है सबूत। तो शुद्ध वाक्य अपने माता पिता से मेरा प्रणाम। प्रणाम यानी जो नमस्कार कहना। क्या आप देखिए कि प्रमाण और प्रणाम कि उसी प्रकार लिखते जो भ्रमित करने वाले शब्द है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ है सबूत और प्रणाम का अर्थ है नमस्कार। किसी प्रकार या पहले वाक्य में प्रमाण, दूसरे वाक्य में प्रणाम। प्रमाण का अर्थ है सबूत है और जो प्रणाम का अर्थ है नमस्कार। तो उसी प्रकार दूसरा वाक्य है अब से मुझे यह उपेक्षा थी। उपेक्षा थी और तो उसका शुद्ध रूप है अब से मुझे यही अपेक्षा थी। क्या आप देखिए कि पहले वाक्य में उपेक्षा थी और दूसरे वाक्य में अपेक्षा थी। तो उपेक्षा का अर्थ है अवहेलना। पहले वाक्य में मुझे आपसे मुझे यही उपेक्षा थी, दूसरे वाक्य में आपसे मुझे यही अपेक्षा थी। तो उपेक्षा का अर्थ है अवहेलना, जबकि अपेक्षा का अर्थ है आशा है। कि उसी प्रकार आप देखिए कि एक और अवहेलना होती है, उपेक्षा अवहेलना करना, और उपेक्षा जो अपेक्षा रखते हैं कि उसी प्रकार यह भ्रमित करने वाले शब्दों से यह जो भाषा में अशुद्धता निर्माण होती है। राकेश बगीचे की ओर गया और गया है कि तीसरा उदाहरण है राकेश बगीचे की ओर गया। सही उसका जो शुद्ध वाक्य है राकेश बगीचे की ओर गया। पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में और कि इसी में अशुद्धता की जो गलतियां होती है। और का अर्थ है तथा, और जबकि और का अर्थ है तरफ कि उसी के ओर चला। कि उसी प्रकार यह असावधानियां बरतने अनिवार्य है। 4 नंबर का है अर्थ से होने वाली भूल कि वाक्य का अर्थ न समझ आने के कारण कि जो भाषा में अशुद्धता निर्माण होती है। एक शब्द के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ होते हैं कि एक शब्द के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग समझकर करना चाहिए कि एक भाषा में एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग समझकर करना चाहिए। तो उसी प्रकार आप देखिए अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। पुलिस ने आरोपी को शिक्षा दी। यह पहला वाक्य आप देखिए पुलिस ने आरोपी को शिक्षा दी। शुद्ध वाक्य पुलिस ने अपराधी को दंड दिया। यहाँ अपराधी शिक्षा। तो उसी समय दूसरे वाक्य में सही वाक्य कौन सा है कि पुलिस ने अपराधी को दंड दिया। यहाँ पहले वाक्य आरोपी है, शिक्षा है। सही वाक्य पुलिस ने आरोपी को दंड दिया कि जो चोरी करने वाला या वह आरोपी है, जो अपराधी है कि उसने कोई ना कोई अपराध किया है कि वह अपराधी को पुलिस ने दंड दिया है। वाक्य नंबर 2 उनकी घड़ियाल की कीमत।
50,000 रुपये। सही वाक्य है, उनकी घड़ी की कीमत 50,000 रुपये। क्या आप देखिए कि आप बोलते समय लिखते समय घड़ी को घड़ियाल कहते हैं कि गुजराती भाषा में घड़ी को घड़ियाल कहते हैं, लेकिन अनेक भाषा में शब्द वही है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। और उसी प्रकार उनके घड़ियाल की कीमत 50,000 रुपये है। दूसरा जो शुद्ध वाक्य है, उनकी घड़ी की कीमत 50,000 रुपये की। इधर घड़ियाल लिखा है, उधर घड़ी लिखी है, तो इसी कारण। और उसके साथ साथ नंबर 5, मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग। कि हर एक देश का जो राज्य की आपके मातृभाषा होती है, और उसी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करते समय की भाषा में अशुद्धता आ जाती है। मराठी या गुजराती भाषी विद्यार्थी हिंदी में अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, और इस जो अनुचित है, और उसी प्रकार भाषा में अशुद्धता निर्माण होती है। कि मराठी या गुजराती भाषी विद्यार्थी हिंदी लेखन में अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो अनुचित है, तो भाषा में अशुद्धता आ जाती है। इसलिए इसी की ओर अपने ध्यान देना अनिवार्य है। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। रोहित को भूख लगी है। रोहित को भूख लगी है। जैसा आप देखिए कि भूख शब्द है, पहले वाक्य में भूख मराठी शब्द है, तो हिंदी में भूख लगी है, कि इसी की ओर आपने ध्यान देना अनिवार्य है। नंबर 2 उदाहरण, कुत्ते की पूंछड़ी टेढ़ी होती है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, शुद्ध वाक्य है, लेकिन कुत्ते की पूंछ को गुजराती भाषा में पूंछड़ी कहती है, और इसलिए यह हिंदी में पूंछड़ी लिखने के बाद कि उसका जो गलत अर्थ निकलता है, तो इसलिए कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, यह सही अर्थ है। उदाहरण नंबर 3, वह घर पहुंच गया। वह घर पहुंच गया, अशुद्ध वाक्य है। घर पहुंच गया यह गुजराती भाषा का शब्द है, और इसलिए सही शब्द है पहुंच। वह घर पहुंच गया है। नंबर 4, मदन के हाथ में क्या है? तो मदन के हाथ में क्या है? हाथ मराठी का शब्द है, हाथ, और हाथ हिंदी का शब्द है, और यही जो अशुद्ध गलतियां आपके हाथ से होती है, और इसलिए अपने उसी की ओर ध्यान देना अनिवार्य है। सर्वनाम के प्रयोग में होने वाली भूल। कि सर्वनाम के प्रयोग में सर्वनाम के जो शब्द हैं, वह, वह, उन्होंने, हम, तुम, उसको, यह सर्वनाम का शब्दों का उपयोग करते समय आपकी भाषा में प्रयोग करते समय गलतियां होती है, और भाषा में अशुद्धता आ जाती है, और इसीलिए सर्वनाम की ओर आपको ध्यान देना अनिवार्य है। उदाहरण नंबर 1, वह लोग चले गए। वह लोग चले गए, और शुद्ध वाक्य है वे लोग चले गए। वह कहने के बाद ये कहीं होता है, और वे कहने के बाद अनेक होते हैं, और इसलिए वह और वे यानी अनेक। सर्वनाम सभी के लोगों के लिए वे, और एक के लिए वह अकेला है, और इसलिए वह लोग चले गए। यह गलत वाक्य अशुद्ध है, और शुद्ध वाक्य वे लोग चले गए। उदाहरण नंबर 2,
उन्होंने जो पुस्तकें दी थी वह सब मैंने पढ़ ली है। शुद्ध वाक्य, उन्होंने जो पुस्तक दी थी वे सब मैंने पढ़े। वह और वे, वह यानी एक ही है, वे यानी अनेक, कि उन्होंने जो मुझे पुस्तक दी थी वे सब मैंने पढ़े, जो सब मैंने पढ़ ली है। और इसी प्रकार यह वाक्य में अशुद्ध निर्माण करती है। और इसलिए वाक्य नंबर 3, तुम तुम्हारे घर जाओ, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, तुम अपने घर जाओ, कि तुम्हारे और अपने, तुम्हारे अनेक के लिए, अपने के लिए, खुद के लिए, कि तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। वाक्य नंबर 4, हम हमारे देश की रक्षा करेंगे, हमारे सभी का। अपने कि पहले वाक्य में हम हमारे देश की रक्षा करेंगे। शुद्ध वाक्य हम अपने देश की रक्षा करेंगे, कि उसी प्रकार यह सर्वनाम के प्रयोग में होने वाली जो भूल से वाक्य में शब्द भाषा में अशुद्धता आ जाती है और